हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म की क्लास नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं उसे सीखने जा रहे हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन पहले क्या होता है हम लोग उसे जान लें और उसके बाद उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन ft है, फाइन, और इस फंक्शन को अगर हम लोग इसके नेचर को, इसके बिहेवियर को अगर स्टडी करें तो हम पाएंगे कि फंक्शन ft अपने आप को कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में खुद को रिपीट करता है। ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। मतलब कि ये फंक्शन ft जो है, ये फंक्शन किसी टाइम पीरियड t, ये मेरा कैपिटल T है, किसी टाइम पीरियड कैपिटल T के बाद में खुद को रिपीट करता है। इसे अगर हम लोग एक ग्राफ से समझें तो ये हमारा टाइम है और ये मेरा y एक्सिस पर ft है। मान लीजिए एक ग्राफ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये ग्राफ है और हम जब देखेंगे इस टाइम एक्सिस पर, ये सपोज ये 0 है, ये पाई है, इस पाई पॉइंट पर ये ग्राफ, ये नेचर, ये कर्व अपने आप को अगेन रिपीट कर रहा है। ओके, और फिर हम देखते हैं कि ये रिपीट करते ही जा रहा है। इस तरह के नेचर को, इस तरह के फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और ये पाई है, ये 2 पाई पर इसने फिर से अपने को रिपीट करना शुरू किया, 3 पाई पर फिर से किया, एंड सो ऑन। तो इस फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और ये गिवन फंक्शन, इस एग्जाम्पल का पीरियड क्या है तो हम देखेंगे पाई माइनस 0 जो है वो पाई है, 2 पाई माइनस पाई अगेन पाई है, 3 पाई माइनस 2 पाई अगेन पाई है। तो इस फंक्शन का पीरियड जो है वो है पाई। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस पाई। यही पाई जो है इस एफ टी का कैपिटल टी है। ओके, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म इसका निकालते हैं वो हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जानने जा रहे हैं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस टी, ये कैपिटल टी है। अगेन ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रल हो गया जो कि इसके लिमिट्स हैं 0 टू कैपिटल टी। ये कैपिटल टी फंक्शन एफ टी का पीरियड है और ये है ई रेस टू माइनस एस टी स्मॉल टी एंड एफ टी डी टी। ओके, तो ये इस हम लोग, हमें पता है इस जो है फ्रीक्वेंसी पैरामीटर है, कैपिटल टी इज पीरियड ऑफ फंक्शन एफ टी एंड दिस स्मॉल टी इज टाइम, करेक्ट। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सपोज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, आप कैसे समझेंगे कि इस फंक्शन को ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है या इसे हम लोग को इस फॉर्मूला से यूज करना है। तो एक तो या तो वो लिखा हुआ रहेगा कि सॉल्व द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन, या फिर इस तरह के नोटेशंस रहेंगे जो हमें ये बताता है कि फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कोई भी नेचर है, टी स्क्वायर है, और ये फंक्शन जो है जहाँ t जो है 0 और 2 के बीच में है। ओके, ये टाइम जो है ये लाइज बिटवीन 0 एंड 2। ओके, और अगर हम लोग सेकेंड लाइन देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन t प्लस 2, दिस 2 इज, अगर इस तरह से लिखा हुआ है मतलब ये जो है फंक्शन एफ टी का टाइम पीरियड कैपिटल T है और दिस इज इक्वल टू एफ टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन एफ टी फंक्शन आफ्टर टाइम पीरियड 2 फिर से अपने आप को, इस नेचर को रिपीट करता है। और ये कब होता है, जब हमारा t ग्रेटर देन 2 है। तो जब एफ टी प्लस कैपिटल T इक्वल्स एफ टी, इस तरह का नेचर आप देखें तो समझ जाए ये पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो फाइन, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने सिंस जाना कि ये मेरा t प्लस कैपिटल T इज एफ टी है, तो कैपिटल T इज 2 जो कि फंक्शन का टाइम पीरियड हमें पता चल गया। ओके, अब हमें जब मालूम है ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो हम लोग उस फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे। फॉर्मूला है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन t इज 1 बाई 1 माइनस ई रेज टू माइनस एस, दिस कैपिटल T, 0 टू कैपिटल T, ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी।
ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप ध्यान दें इस इंटीग्रेशन को, ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है, करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी है। तो इस वजह से ये एस जो है, कैपिटल एस, ये एस और कैपिटल टी, ये सारे कांस्टेंट हो गए हमारे स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी। और ये कांस्टेंट वैसे भी, ये टाइम पीरियड जो है, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, करेक्ट। तो हमने क्या करना है, हम लोग को इस पहले हम लोग इस कैपिटल टी को 2 से रिप्लेस कर देंगे, और हम लिखेंगे 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस 2s। और इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालें इजी कैलकुलेशन के लिए। और इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, 0 to 2 विच इज कैपिटल टी, ई रेज टू माइनस एस टी टी स्क्वायर डी टी। ओके, तो हमारा मेन जो अब हमें वर्कआउट करना है वो इस इंटीग्रेशन पर करना है। ओके, तो अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन मेनली सॉल्व करके हमें आंसर मिलता है। ओके, तो हमने क्या किया है, जब इसे सॉल्व करना है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट शॉर्टकट मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। और वो मेथड अगर हम लोग यहाँ पर देखने जाए कैसे हमें सॉल्व करना है, तो इस फंक्शन को इस फंक्शन को हमने क्या किया है, सिंस यहाँ पर आप ध्यान दें तो हमारे 2 टर्म में इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम लोग यूज करेंगे। हमने फर्स्ट टर्म इस टी स्क्वायर को लिया, सेकेंड टर्म ई रेज टू माइनस एस टी को लिया, और इसे हम लोग यूजिंग डीआई मेथड, यूजिंग शॉर्टकट मेथड सॉल्व करेंगे। पहली बात है कि ये हमने इसको चेंज क्यों किया, इसे फर्स्ट टर्म क्यों माना, इसे सेकेंड टर्म क्यों माना। तो उसका रीजन ये है कि जो मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि अगर इन 2 टर्म्स में, अगर सपोज फर्स्ट टर्म की बात करें, अगर आप कंफर्टेबल है फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएशन आप इसका निकाल सकते हैं। इवन आप कंफर्टेबल हैं सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालने आता है, तो आप इस मेथड को जरूर अप्लाई करें। और दूसरी बात क्या है कि ये मेरा पहला एनालिसिस है। सेकंड एनालिसिस क्या है, जो फर्स्ट टर्म है जिसका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, वो क्या हमें कुछ सर्टेन स्टेप्स के बाद, 1 2 3 स्टेप्स के बाद में, क्या इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो हम लोग शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसे करना है। तो अगर हम लोग इस इंटीग्रेशन को देखें, 0 to 2 टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। ओके, और जो डीआई मेथड है उसमें हमें क्या करने की जरूरत होती है, पहले हमारा जो फर्स्ट टर्म है, ये मेरा टर्म 1 है, करेक्ट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, 2 है, करेक्ट। तो क्या करना है, आप पार्ट 1 को एग्जैक्टली एज इट इज यहाँ पर नीचे लिख दें, इसे हमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, जो सेकेंड पार्ट है इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाई, अगर ये इंटीग्रेशन है तो जो भी माइनस एस, जो भी इसका कांस्टेंट पार्ट है अदर देन माई टी, क्योंकि हम लोग डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो इसके डिवीजन में आता है। अगर ये डिफ्रेंसिएशन रहता तो मल्टीप्लिकेशन में जाता, ये आपको पता है, करेक्ट। ओके, तो मेरा ये हमने एज इट इज रहने दिया, इसे हमने इंटीग्रेट किया। उसके बाद में क्या करना है, माइनस साइन देना है। ये जो पहला टर्म है बाय डिफॉल्ट प्लस साइन है, करेक्ट, हमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आगे देते जाना है। तो ये बाय डिफॉल्ट प्लस था, इसे हमने माइनस किया। अब क्या करना है, जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पार्ट है, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t होता है, करेक्ट। इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया। सेकेंड पार्ट जो है इसका आपको फिर से इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये ई रेज टू माइनस एस टी को हम लोग, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू माइनस एस टी बाई माइनस एस, और पहले से माइनस एस ऑलरेडी है, तो माइनस एस इंटू माइनस एस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन भी हो गया। ओके, उसके बाद हमने कहा था कि हमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन देना है। अब हम लोग प्लस साइन पर आ जाएंगे। फिर से क्या करना है, सेम पार्ट करना है, हमें इस फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो इस फर्स्ट टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया, जो कि
2t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, 2 होगा, करेक्ट। उसके बाद सेकेंड टर्म जो हमारा है उसे हमें फिर से इंटीग्रेट करना है। तो सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, हम लोग सेकेंड टर्म लिखने जा रहे हैं जो कि e रेज टू माइनस एस टी अगेन डिवाइडेड बाई माइनस एस आएगा, माइनस एस इंटू प्लस एस स्क्वायर क्या देगा हमें, माइनस एस क्यूब देगा। ओके, उसके बाद क्या है, हमने ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस अब माइनस साइन देना है। फाइन, ये मेरा अगला टर्म है, करेक्ट, ये मेरा दिस टर्म इज ऑल्सो ओवर। इसका अगला टर्म क्या है, हमें फिर से फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर से ये हम लोग करते जाएंगे, जो सेकेंड टर्म है उसे इंटीग्रेट करेंगे। जब हम लोग फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें 0 देता है। जब हमें 0 मिल गया तो हमें इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 इंटू इसका इंटीग्रेशन हमें वैसे भी 0 ही देने वाला है। तो हमारा यहाँ पर हमारा जॉब डन हो गया, करेक्ट। इसके बाद हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट अगर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं कुछ स्टेप्स के बाद में अगर 0 दे देगा तो आपको ये शॉर्टकट मेथड ऑलवेज बेटर है यूज करना। और इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आप ट्राई करें, जब भी आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अगर वो पॉलिनोमियल इन नेचर है, ठीक है। पॉलिनोमियल आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मेट पॉलिनोमियल होता है, टी स्क्वायर टी क्यूब, क्योंकि टी क्यूब भी सपोज रहता तो वो 3t स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता, उसके बाद में फिर अगेन 2t होता, 2 होता करके फिर 0 आ जाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें इस मेथड से हम लोग यूज करते हैं, फाइन। और उसके बाद हमें क्या करना था, उसे हमें लिमिट्स क्या है, वो हमारा 0 to 2 है, तो लिमिट पुट करना हमें याद रखना है। तो ये मेरा लिमिट जो था वो 0 से लेकर के 2 तक था, करेक्ट। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग ये हमारा इस फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, हमें हमारा डिफरेंशिएशन इज कंप्लीटेड, हमारा इंटीग्रेशन इज कंप्लीटेड। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपर लिमिट पुट करना है, माइनस साइन के बाद लोअर लिमिट पुट करना है, और वो पुट किस में करना है, t में करना है, एग्जैक्टली। तो t को हम लोग पहले 2, क्योंकि पहला हमारा अपर लिमिट 2 है, तो t के बदले हम लोग 2 लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर जो कि होता है 4, करेक्ट। 4 डिवाइडेड बाई माइनस एस, और उसके बाद में e रेज टू माइनस एस इंटू टी, करेक्ट, माइनस एस इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 2s। ये हमने अपर लिमिट को पुट किया है, उसी को माइनस साइन दे करके इस टी में हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे, और लोअर लिमिट हमारा 0 है, तो 0 के बाद आगे पुट करने की जरूरत ही नहीं है, 0 इंटू कुछ भी होगा वो 0 ही हो जाएगा। तो ये कंप्लीट टर्म इज कंप्लीटेड। अब माइनस साइन दे करके हमने क्या किया है, 2 इंटू टी, करेक्ट, 2, ये हम लोग इस टर्म की बात कर रहे हैं अब। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर हमारा एस स्क्वायर है और न्यूमरेटर क्या है, e रेज टू माइनस 2s। ओके, उसके बाद में माइनस हम लोग साइन देंगे लोअर लिमिट पुट करने के लिए, पहले से माइनस था वो प्लस हो जाएगा, लेकिन वो तो t तो 0 है तो हम लोग यहाँ 0 लिख देंगे, उसके बाद आगे हमारा काम आसान हो गया। अब हम लोग थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, इस टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस एस क्यूब, करेक्ट, 2 डिवाइडेड बाई माइनस एस क्यूब ई रेज टू माइनस 2s, और फिर से नीचे ओके, उसके बाद में t नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन दे करके इस पर फिर से हम लोग पुट करने वाले हैं 2 इंटू ई रेज टू माइनस एस इंटू 0, करेक्ट, और डिवाइडेड बाई माइनस एस क्यूब, और फिर उसके बाद तो कोई टर्म है नहीं, 0 है। ओके, अब हमने क्या किया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट सभी को पुट किया है, जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, तो इसे हम लोग देखेंगे तो ये होगा हमारा माइनस 4 बाई एस ई रेज टू माइनस 2s, ये टर्म तो हट गया, माइनस 2 2 4, 4 बाई एस स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2s, माइनस, करेक्ट, माइनस और प्लस माइनस है ये हमारा, 2 इंटू ई रेज टू माइनस 2s बाई एस क्यूब, और फिर माइनस और माइनस हो गया प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस क्यूब, और ये हमारा क्या है, e रेज टू माइनस 0। ई रेज टू माइनस 0 क्या होता है,
ई रेस टू माइनस 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ई रेस टू 0। हमें मालूम है किसी का भी पावर 0 हमें 1 देता है, करेक्ट। तो ये तो हमारा 1 हो गया, मतलब ये हो गया प्लस 2 बाई एस क्यूब। ओके, अगर हम देखें यहाँ पर भी हम लोग वही आंसर लेकर के आए हैं। इसे हमने एज इट इज मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें साथ में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी था। फिर माइनस 4 बाई एस ई रेस टू माइनस 2 एस 0। ओके, हमें भी सेम आंसर यहाँ भी आया है। ओके, उसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है, फिर हम देखेंगे कि आप इतना पर भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इन सभी टर्म्स में नीचे एस है, करेक्ट। यहाँ एस है, एस स्क्वायर है, एस क्यूब है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एस क्यूब को हम लोग कॉमन निकाल लें इन सभी टर्म से। मगर एस क्यूब कैसे कॉमन निकालेंगे, यहाँ तो सिर्फ एस है, यहाँ तो सिर्फ एस स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एस क्यूब है और ये सभी एस क्यूब बन जाएगा, तो हम इसे इजीली बाहर निकाल लेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि सिंपली हमारा टर्म थोड़ा ज्यादा नीच दिखेगा और कोई वजह नहीं है। तो इस वजह से हम लोग आगे देखें तो हमने इस क्यूब को बाहर निकाल लिया, नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट अब हट गया है, करेक्ट। और यहाँ पर इस वजह से टॉप में एस स्क्वायर आ गया है, एस आ गया है, और यहाँ पर एस क्यूब बाहर निकाला, तो ये टर्म एज इट इज है। इसको अगर आप वन लाइन मोर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ई रेस टू माइनस 2s को बाहर निकाल सकते हैं, जिसमें इन तीनों में है, इसमें नहीं है। तो 1 को हमने एज इट इज लिख लिया और इसे कर दिया, और ये टर्म हमारा पहले से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यही हमारा आंसर है पीरियोडिक फंक्शन का। ओके, अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें तो अगेन सेम थिंग, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन का एग्जाम टाइम में आप के पहले आपको इतने सारे लैपलेस ट्रांसफॉर्म के फंक्शन देख चुके हैं, मे बी कंफ्यूजन हो जाए कि ये हमारा, मे बी आपको ये डाउट रहे कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है। तो ऑलवेज इस टर्म को देखें, अगर आपको दिखता है t प्लस टी इज एफ टी, या तो वो लोग लिख भी देते हैं कभी कभी कि पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज दिस मच, तो हम लोग का ये पीरियोडिक फंक्शन है। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन का हमने देखा हुआ है कि इतना होता है, करेक्ट। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, ये हमने जानना है कि एफ टी क्या है। एफ टी गिवन है के टी बाई टी, ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, जनरल फॉर्म दिया हुआ है। तो के हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कैपिटल के इज कांस्टेंट। तो हम लोग कांस्टेंट के जितने टर्म है हमेशा इंटीग्रेशन या कोई भी आप काम करें उसके पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, वो आपको फर्दर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा। तो इस वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पर 1 बाई दिस इज 1, करेक्ट, 1 बाई 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस टी को निकाल लिया। हमारा एफ टी जो है के टी बाई कैपिटल टी है। ओके, तो के और कैपिटल टी कांस्टेंट है, तो के और कैपिटल टी को भी बाहर निकाल लिया। ये टी तो हमारा कांस्टेंट नहीं है, इसी टी पर तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन देखना है। तो हमने सिर्फ टी को रहने दिया और कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दिया, और पहले से ई रेस टू माइनस एस टी था। तो हमारा एक्चुअली फाइनल आंसर इस इंटीग्रेशन का जो भी आएगा उसमें हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और हमारा जॉब डन है। तो हमें सिर्फ जानना है कि इसे इंटीग्रेट कैसे करना है, और इस इंटीग्रेशन का लिमिट हमेशा 0 से, हमारा जो भी टाइम पीरियड इस फंक्शन का है 0 टू कैपिटल टी होता है। यहाँ कैपिटल टी ही गिवन है, ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो हम कैपिटल टी ही रहने देंगे। और हमने जाना था कि कैसे शॉर्टकट मेथड हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। अगेन इसमें हम लोग शॉर्टकट मेथड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फर्स्ट टर्म है इसे हम डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। हमें पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है सेकेंड पार्ट का, और इसको डिफरेंशिएट करने के कुछ टर्म्स में ही हमें 0 आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर भी काफी शॉर्टकट में आ जाएगा। इस वजह से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे और क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रहने देते हैं, करेक्ट ना। फर्स्ट टर्म को कुछ भी नहीं करना है, सेकेंड टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है। तो ई रेस टू माइनस एस टी बाई माइनस एस आ गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, करेक्ट। उसके बाद में हमें क्या करना है, माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहला टर्म प्लस होता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। माइनस
इस टर्म को हमें, फर्स्ट टर्म जो मेरा है, ये सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1 होगा। हमें सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू माइनस एस टी बाई माइनस एस इंटू माइनस एस जो पहले से था प्लस एस स्क्वायर बन गया। तो ये हमारा आ गया करेक्ट। उसके बाद प्लस साइन आएगा, हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब जो कि कांस्टेंट है वो हमें 0 देगा, तो हमें इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, यही इतना ही हमारा टर्म्स रहेगा। अब हम लोग इसको, और हाँ, इसे हमें भूलना नहीं है कि हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब 0 टू कैपिटल T भी हमें पुट करना है। तो अगर इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या देगा हमें, माइनस टी बाई एस ई रेज टू माइनस एस टी, जो कि हमें बाद में टी और कैपिटल T और 0 लिखना भी रहेगा, फिर माइनस ई रेज टू माइनस एस टी और ये एस स्क्वायर, बस इतनी ही चीजें हैं यहाँ पर। और हमें क्या करना है, पहले हम लोग कैपिटल T को इसमें डालेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस कैपिटल T बाई एस ई रेज टू माइनस एस कैपिटल T। उसके बाद 0 डालेंगे, तो T मेरा मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, माइनस साइन दे करके लोअर लिमिट पुट करते हैं, और वो हमें 0 रहेगा तो हमें ये 0 आ जाएगा। अगेन माइनस ऑलरेडी पहले से था तो यहाँ माइनस हमने लिख लिया, T के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल T, और ये हमारा आ गया बाई एस स्क्वायर। अगेन माइनस साइन देंगे लोअर लिमिट पुट करने के लिए, और पहले से माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ई रेज टू माइनस एस इंटू 0 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमें क्या देगा, माइनस टी। अगर हम देखें ये हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस टी बाई एस, ओके, ई रेज टू माइनस एस टी, ये 0 तो वही था, माइनस 1 बाई एस स्क्वायर को हमने कॉमन अगर निकाल लिया तो ई रेज टू माइनस एस टी आया, माइनस ई रेज टू माइनस एस टी को हमने कॉमन नहीं, हमने कॉमन निकाला है माइनस 1 बाई एस स्क्वायर को, माइनस 1 बाई एस स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू माइनस एस टी, और अगेन ये क्या है हमारा, ई रेज टू माइनस 0, 1 बाई ई रेज टू 0 जो कि 1 ही देगा, इस वजह से ये 1 यहाँ पर आ गया। और बस यही हमारा आंसर है कंप्लीटली। तो अगर आपको मेरी क्लास ये यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।